भाजपा के पास वोट कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में देश में भ्रष्टाचार ला करके देश को तबाह करने पर तुली हुई है। कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो 2012 से 2021 तक अगर आप देखिए, दोगुना से भी ज़्यादा अपराध इस सरकार में हुआ है। पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। मैं वहाँ धोखा खा के चला आया हूँ, अभी लोग जा रहे हैं धोखा खाने। जिस बात को लेकर 2 साल से हमारे संजय निषाद जी आरक्षण को लेकर के बीजेपी के यहाँ गिड़गिड़ा रहे थे, और आप देख लीजिएगा विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण मिलेगा नहीं, और विधानसभा चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी केवट बिंद निषाद राजभर चौहान पाल प्रजापति को जो लालच दे रही है आरक्षण का, ये आरक्षण देने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए अब उनको अपने पाले में कर लिए हैं, अब उनको अपने जाल में फंसा लिए हैं। अब वो जाल से वो निकल नहीं सकते हैं। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा पूर्वांचल में ललित त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस से तो बड़े बड़े चेहरे छोड़ के भाजपा में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, अब तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सब में कांग्रेस है। अभी आपने देखा जितेंद्र प्रसाद जी कल तक घूम घूम के कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुआ, पूरी लिस्ट दिखाते थे। आज वो भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। बड़े बड़े चेहरे सब भाजपा के जितने भी सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी कहती थी जो कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गई भाजपा। भाजपा के पास वोट कहाँ है। भाजपा प्रदेश में महंगाई ला करके पूरे देश के लोगों की कमर तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में देश में भ्रष्टाचार ला करके देश को तबाह करने पर तुली हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने तो पूरा देशवे बेच दे रहे हैं। तो इनके साथ कोई है नहीं। अब छोटे दलों का सहारा ले रहे हैं। अब ये खबर है कि छोटे दलों के अलावा नैया किसी की पार होने वाली नहीं है। आजाद समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि योगी आंख से आंख मिलाकर झूठ बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोग 2022 में उन्हें बता देंगे कि वो क्या है और सरकार कैसी चलती है। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अभी आपने देखा कि ये कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, और जिस तरह का अपराध पूरे प्रदेश में हो रहा है, अगर ग्राफ देखेंगे तो 2012 से 2021 तक का ग्राफ देखिए, दोगुना से भी ज़्यादा अपराध इस सरकार में हुआ है। और सरकार अपराधियों को बचाने में लग जाती है। चाहे वो बलिया के पालकी हत्या का प्रकरण हो, अपराधी को बचाने पूरी बीजेपी लग गई। हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे रात सरकार जबरी लाश जलवा देती है, अपराधियों को बचाने का काम करती है। विकास दुबे की गाड़ी पलट दिया। अगर कानून को मानते तो विकास दुबे को कोर्ट में पेश करते, तो आज मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों बड़े नेता आज जेल की सलाखों में होते। भाजपा ने कई 2 पार्टियों से गठबंधन भी किया है, निषाद पार्टी और अपना। सर, कल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त टकराव हो गया, मारपीट भी हो गई। क्या लगता है लोकतंत्र के लिए ये कैसा संकेत है? कांग्रेस और भाजपा दोनों लोकतंत्र के लिए खतरा है। दोनों पार्टियां ये कानून को मानते तो आपस में मारपीट नहीं करते, उसकी शिकायत थाने में करते, एसपी से करते, डीआईजी से करते, आईजी से करते। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। कहते हैं राजनीति जो राजनेता होते हैं समाज का आईना होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो इस घटना के बाद क्या संदेश जाएगा समाज में? देखिए, पहले के जो राजनेता थे उसमें देश के प्रति, समाज के प्रति एक लगाव और सोच थी। आज के कुछ नेता हैं जिनका देश और समाज से मतलब नहीं है, उनका सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। इस घटना में जो कार्रवाई हुई है वो कांग्रेस के
कुछ नेताओं पर हुई है, पुलिस कर्मियों पर हुई है, क्या लगता है कि बीजेपी ये को होना चाहिए था या मारपीट में दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षी कार्रवाई ये साबित करती है कि सत्ता के दबाव में आकर के सरकार के इशारे पर एक पक्षी कार्रवाई हुई है। ये लोकतंत्र में या लोकतंत्र के लिए ये अच्छा काम नहीं है। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसको जो सीट मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ सीट का कोई झगड़ा नहीं है। कल प्रयागराज के मंच से अतीक अहमद पर लेटर पढ़ा गया, उनकी पत्नी ने लेटर पढ़ा और इस परिस्थिति के लिए उन्होंने दोष भी लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति चीन करके कार्रवाई कर रही है, जिससे प्रेरित होकर के, दुखी होकर के अगर अतीक जी की पत्नी ने अपनी फरियाद जनता से की है तो अपने सुरक्षा, अपने जानमाल की रक्षा के लिए की है। देश के मुख्यमंत्री 50 करोड़ की मंजूरी दी है रोजगार देने के लिए। देखिए, दुनिया में अगर झूठा कोई एक नंबर का है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी। कहाँ देंगे? मनरेगा में देंगे? नौकरियां कहाँ देंगे? अब कई दिन चुनाव रह गया, 3 महीने के बाद चुनाव का बिगुल बच जाएगा। इनकी 2016 की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई। 69,000 शिक्षक भर्ती में लूट लिया, 27% आरक्षण, 22.5% शेड्यूल ट्राइब्स का लूट लिया। ये लूटने के लिए भर्ती की बात कर रहे हैं। अगर 50,000 करेंगे तो उसमें क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। नेता में तो डंका बजा रहे हैं पूरा भारत का। वो देखिए, डंका खाली उनका टीवी में बजता है, अखबार में बजता है, धरातल पे कहाँ बज रहा है। एक गांव बता दें जिस गांव में बच्चों को रोजगार नौकरी दिए हों। बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हुआ है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बेकार घूम रहे हैं। ये सिर्फ आपके चैनलों पर, अखबारों में ये बोलते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। सर, एक महिला ने अपना वीडियो वायरल किया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्मनाक बातें कही। क्या ये शोभा देता है? देखिए, हम इन सब बातों को नहीं मानते। उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है। अपनी बात सिस्टम से कहना चाहिए। कभी कभी आदमी जब दुखी हो जाता है, फरियाद लगाते लगाते थक जाता है, तो आदमी दुखी होकर के ये सब बात करता है। तो दुखी होकर क्या इस तरह की अमर्यादित भाषा या इस तरह की उत्तेजक भाषा बोलनी चाहिए? जब दुखी होकर के नेता लड़ रहे हैं, जो लोकतंत्र के चुन के गए हुए रखवाले लोग हैं, आप प्रतापगढ़ में देखिए, एक राज्यसभा सांसद, एक विधानसभा लोकसभा सांसद, दोनों की मौजूदगी में क्या हुआ वहाँ? जूता चप्पल चल गया, कुर्ता फाट गया, मारी मारा हो गई। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है?